जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। The 5th of March 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 21। कुख्यात दस्यु का कल्याण, बास्को, लद्दाख क्षेत्र। श्री गुरु नानक देव जी लेह नगर से आगे बढ़ने के लिए सिंधु नदी के किनारे किनारे चलने लगे। जब आप निम्यू के स्थान से आगे बढ़े तो वहां पर आपको एक समाज विरोधी लोगों का एक टोला मिला जो कि यात्रियों को रास्ते में लूट लेता था। उनका मुख्य कार्य तस्करी करना था। उनके सरगना ने गुरुदेव को एक धनी व्यापारी समझकर उस स्थान पर घेर लिया और कहा, तुम जो भी माल तिब्बत से लाए हो हमें दे दो। इस पर गुरुदेव ने उनको अपना परिचय दिया कि वे फकीर लोग हैं, उनके पास धन तो होता ही नहीं। हाँ, कहो तो नाम रूपी धन है जो दे सकते हैं, जिससे उनकी सभी इच्छाओं की तृप्ति हो जाएगी। परंतु शर्त एक है, उसकी प्राप्ति के लिए उसका पात्र बनना पड़ेगा। ये सुनकर कुख्यात दस्यु गुर्राया और कहने लगा, मुझे मूर्ख बनाते हो। किंतु गुरुदेव शांतचित मुस्करा पड़े और कहने लगे, तेरे आज तक के सभी कार्य मूर्खता पूर्ण ही तो थे, क्योंकि जिस धन के लिए तुमने छीना झपटी की है बताओ वह कहाँ है। परंतु अब तुझे ऐसा धन देना चाहते हैं जो तेरे पास बढ़ता ही जाएगा, कभी कोई उसे तेरे से छीन नहीं सकेगा। इस पर दस्यु दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा, ऐसी भी कौन सी वस्तु है जो बढ़ती जाए और मुझसे कोई छीन न सके, यदि दान किया जाए तो बढ़ती ही जाए। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। गुरुदेव ने तब भाई मर्दाने को शब्द गायन करने के लिए कहा, हरि धनु संचहो रे जन भाई, सतेगुर सेवी रहु सरनाई, तस्करु चोरु न लागे ताकऊ धनी उपजय सवरी जगाया। तो एक कारू निरालमु राजा, तो अपि सवारही जन के काजा। राग मारू। पृष्ठ 1039। दस्यु ने जब यह शब्द सुना तो वह गुरुदेव के निकट बैठ गया और पूछने लगा, आप आखिर देना क्या चाहते हैं। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, तुमको शांति, धैर्य, धीरज, संतोष देना चाहते हैं। इन गणों के प्राप्त होने पर तुम्हें दोबारा फिर कभी छीना झपटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दस्यु का माथा ठनका। वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वर्तमान जीवन त्याग कर वैराग्य जीवन धारण किया जाए अथवा नहीं। एक तरफ मानव जीवन को सफल बनाने का सूत्र था, दूसरी तरफ धन, ऐश्वर्य इत्यादि। परंतु क्षणिक सुखों के पश्चात आत्मिक ग्लानि इत्यादि, जबकि पहली तरफ आत्म कल्याण के साथ साथ मानसिक शांति, संतोष इत्यादि दैवी गुणों की प्राप्तियां थी। कुछ क्षण आत्मद्वंद के पश्चात दस्यु ने अपने पिछले जीवन के प्रायश्चित के लिए गुरुदेव के आगे सिर झुका दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। गुरुदेव ने उसे अपने अंतःकरण की खोज की विधि का अभ्यास करवाया और कहा, अब तुम मानव कल्याण के लिए कार्य करोगे, अतः यहीं पर यात्रियों की सेवा का कार्यभार संभालोगे। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा 23। गहरिये को दिशा निर्देश, सरकदू गांव, लद्दाख क्षेत्र। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan।